हमें जानकारी कैसे लग रही है लैपटॉप डेड कि जैसा कि हम इसको चालू कर रहे हैं ये स्विच दबाने पर तो ये चालू नहीं हो रहा है। दूसरा, हमने इसमें ये लैपटॉप का चार्जर बिजली में लगा रखा है और इसमें लाइट भी जल रही है और इसका हमने चार्जर लगाया और चार्जर लगाने पर ये लैपटॉप हमारा चालू नहीं हो रहा। इसका मतलब ये लैपटॉप डेड है। अब आज हम ये सीखेंगे कि हम डेड लैपटॉप को बनाते कैसे, उसको ठीक कैसे करते। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके चार्जर, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी लैपटॉप का चार्जर ख़राब हो जाएगा तो भी आपका लैपटॉप डेड हो जाएगा। तो जब तक चार्जर से सप्लाई नहीं आएगी तो बैटरी डिस्चार्ज, तो अब चार्जर से तो पावर जा ही नहीं रहा है क्योंकि चार्जर ख़राब है। सबसे पहले हम चार्जर के वोल्टेज को चेक करेंगे कि चार्जर सही है कि नहीं। तो चार्जर के वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्टेज की रेंज में लगाएंगे, डीसी की रेंज में। और ये देखिए, ये हमने इसके वोल्टेज को चेक करने के लिए काली वाली प्रोब को बाहर लगाया और रेड प्रोब को अंदर लगाएंगे और ये देखेंगे वोल्टेज आ रहे हैं। तो हमने देखा कि ये वोल्टेज नहीं आ रहे। वोल्टेज नहीं आ रहे हैं का मतलब हमारा चार्जर ख़राब है, राइट। अब चार्जर ख़राब है तो सबसे पहले हम चार्जर बदल के चेक करेंगे। स्टॉप कर दो इसको। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अभी हमने वोल्टेज चेक किया था और ये वोल्टेज नहीं आ रहे। अब यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आ रहे तो हो सकता है चार्जर ख़राब हो सकता है इसकी पावर केबल ख़राब हो। तो ज़रा पावर केबल को लगाओ। तो सबसे पहले हम पावर केबल को चेक करेंगे कि पावर केबल में वोल्टेज आ रहे हैं क्या। पावर केबल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 750 की रेंज में लगाएंगे एसी में, और इसमें जो हमारी दो सप्लाइयाँ होती हैं ये, और इसको देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये पावर केबल ओके है। दूसरा, ये पावर केबल को जब हमने लगाया तो यहाँ पर इंडिकेशन जल रहा है, इसका मतलब भी पावर केबल सही है। लेकिन पावर केबल सही है लेकिन यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं का मतलब चार्जर ख़राब है। अब हमने जैसा कि ये दूसरा चार्जर, इसको दूसरे चार्जर को लगाओ और ये दूसरे चार्जर को लगा के दूसरे चार्जर के वोल्टेज को चेक करते हैं। ये दूसरे चार्जर के हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं और ये दूसरे चार्जर में वोल्टेज आ रहे हैं। सॉरी, 20 वोल्टेज की रेंज में लगाइए आप इसको। ये 20 वोल्टेज की रेंज में लगा के चेक किया और ये वोल्टेज आ रहे हैं। ये वोल्टेज आने का मतलब ये है कि ये चार्जर सही है। अब हम चार्जर को लगा करके चेक करते हैं कि क्या हमारे लैपटॉप में चार्जर ही ख़राब है। कि हमने चार्जर को लगाया और ये चार्जर को लगाने के बाद लैपटॉप को चालू किया बट लैपटॉप चालू नहीं हुआ, इसका मतलब चार्जर भी ख़राब है और हमारा लैपटॉप में भी कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई, ये हमारे पास एक पावर सप्लाई मशीन है, इसका यूज़ करेंगे। तो पावर सप्लाई में सबसे पहले हम किसी भी लैपटॉप को जब चेक करते हैं तो इसको हम 18 से 19 वोल्ट के बीच में रखते हैं। तो ये 18.7 है, ठीक है। अब इसको हमने इसमें लगाया लैपटॉप में, तो देखिए लैपटॉप में लगाते ये देखिए इसमें ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए, राइट। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब ये है कि इसकी सप्लाई शॉर्ट है, इसकी सप्लाई शॉर्ट है। ये देखिए दोबारा देखेंगे, ये वोल्टेज 18.7 है। अब ये हमने पावर सप्लाई मशीन से इसको लगाया और यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हो गए, इसका मतलब इसमें सप्लाई शॉर्ट है। जबकि देखिए अब यहाँ पर हमें इसका मशीन का एडवांटेज ये मिल पा रहा है कि हमें इस मशीन से ही पता लग पा रहा है कि इसमें शॉर्टिंग है, जबकि ये चीज़ हमें चार्जर से पता नहीं लग पा रही है, राइट। इसका मतलब इसमें सप्लाई शॉर्ट है। अब हम इसको खोल के इसकी सप्लाई को चेक करेंगे क्या ख़राबी है और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। अब चूँकि इसकी सप्लाई में शॉर्टिंग है तो इसके लिए हमें इस लैपटॉप को खोलना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी बैटरी को निकालेंगे। बैटरी को निकाला, बैटरी को निकाल के चार्जर को लगाया। वोल्टेज बढ़ क्यों रहे हैं यार, कुछ ठीक है ना। ओके, यहाँ से बढ़ता है, ठीक है। ये वो तार से बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये हमने लगाया, ओके। अब हम ये देखेंगे कि बैटरी कनेक्टर पर सप्लाई आ रही है क्या। इससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ ये चार्जिंग लीड से अंदर करंट अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हम बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर के वोल्टेज को चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर काली वाली प्रोब को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ लगा लेते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज की रेंज में लगा के इस प्रोब को लगाते समय सावधानी ये रखना है हमारे को कि कोई भी पिन कहीं गलत जगह टच नहीं होना चाहिए, मतलब दो पिनों से आपस में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, अब आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई वोल्टेज नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है,
इधर भी नहीं है, इसमें कहीं वो वोल्टेज नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब हम इस चार्जर को लगा के देखते हैं क्या कहता है ये चार्जर। ये देखिए, यहाँ देखिएगा गौर से थोड़ा सा। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ओके चार्जर को लगाते हैं और चूंकि सप्लाई शॉर्ट हो रही है, तो अगर इसको ज़्यादा समय तक चार्जर को लगा के रखेंगे तो चार्जर ख़राब हो सकता है, जैसे कि इस कस्टमर का चार्जर ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि जब वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जब उसकी दोनों सप्लाई आपस में शॉर्ट हो जाएंगी तो डेफिनेटली आपका चार्जर ख़राब हो जाएगा। हम चार्जर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, कस्टमर का ख़राब है। अब हम इसको बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, खोलेंगे। खोलते समय आप सारे स्क्रू एक ही जगह पर जमा करके रखिएगा। मैग्नेट स्पीकर है इधर, देखना उसको। क्यों? एक स्पीकर है हमारे पास जिसका हमें सारे स्क्रू लगाते जाएंगे, और स्पीकर ऐसे करने से हमारे पास जो पेचकस होता है वो मैग्नेटिक बन जाता है। मैग्नेटिक का मतलब ये होता है, ये देखिए, ये स्क्रू यहाँ पर हमने खोला और इसको चिपकाया और ये चिपक गया, तो इससे हमें थोड़ी हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है काम करने की। देख रहे हैं सर आप कैसे खुल रहा है ये? अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ओनली एक ही स्क्रू लगा है, यहाँ पर स्क्रू का साइज़ छोटा रहता है थोड़ा सा। ये देखिए, ये और स्क्रू, हालांकि इसमें सेम साइज़ है, मतलब हमें थोड़ा सा बस देखना है कि साइज़ सेम है क्या, स्क्रू इक्वल साइज़ है। ओके, ये सारे स्क्रू जो भी हमें यहाँ दिख रहे थे, ये सारे हमने इसमें से खोल लिए। ओके, इसके बाद ये देखिए, डीवीडी राइटर को बाहर की ओर खींचेंगे, लेकिन वो शायद अंदर से जो है फंसा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, इसको हमने उठाया। उठाने के बाद अब यहाँ पर हम पेपर कटर का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये पेपर कटर से इसको लॉक को यूँ अंदर करेंगे, सॉरी, और इसको ऐसे उठाएंगे थोड़ा सा। ऐसा ही इसमें भी करेंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे, ऐसे इसमें भी करेंगे। ओके सर? Yes, ये sir. चारों स्क्रू ये हमने खोला, देन ये ओके ओके एंड ओके। इसको ये लॉक देखिए, लॉक कैसे निकालना है। इसको लॉक को ऊपर की तरफ यूँ खींचेंगे, ये थोड़ा यहाँ पर बहुत होशियारी से काम करना होता है, लॉक ना टूटे और कोई दिक्कत ना आए। भले ही हमें काम में 10 मिनट ज़्यादा लगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन काम सावधानी और बढ़िया और तरीके से होना चाहिए। इसको खींचेंगे। इस लैपटॉप में देखिए धूल मिट्टी इतनी जमी हुई है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुला हुआ है। चलिए, इसके बाद ये खोल लिया। यहाँ तक कैसे खोला आपने देखा। इसके बाद और आगे खोलने के लिए देखिए, ये एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है, एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ है। ये दो स्क्रूओं को खोलेंगे हम, 1 एंड 2। ओके, और इसको यथावत स्पीकर पर चिपका देंगे। ये खोलने के बाद ये देखिएगा, इधर ये ऐसे, यहाँ एक्चुअली ये लॉक रहता है पूरा आपका सिस्टम। इस सिस्टम को थोड़ा सा हम इस तरीके से, यहाँ पर हम चूँकि नीचे से सारे स्क्रू क्लियर हैं हमारे, कोई स्क्रू नहीं है, यहाँ पर भी 2 स्क्रू थे और कोई स्क्रू नहीं है, तो ये हमने। अब यहाँ पर हम खोलते समय यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये आपका टच पैड का जैक लगा हुआ है, कीबोर्ड निकाल दिए, इसका टच पैड का जैक भी निकाल दीजिए, नहीं तो वो पता लगा खींचने में लॉक टूट जाए या पत्ता टूट जाए, इसलिए इसको पहले निकाल लीजिए। अब मेरे हिसाब से कुछ नहीं है और हम इसको खींच देते हैं। सॉरी, अभी इसमें एक चीज़ और है, ये देखिए, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच का पत्ता भी लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब शायद कुछ नहीं। ओके सर, हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये हमने खोल लिया है इसको। ये हमारा टच पैड का पत्ता है जो कि क्लियर है। ओके, ये ऑन ऑफ का पत्ता है, क्लियर है। ठीक है, चलिए, चूँकि अभी यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच वगैरह की ख़राबी इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि सप्लाई ही नहीं आ रही चार्जिंग सॉकेट पर, क्योंकि जब ऑन ऑफ स्विच ख़राब होता है उस समय सप्लाई प्रॉपर आती है, राइट, इसलिए ऑन ऑफ स्विच पर नहीं जाएंगे। चूँकि इसमें गंदगी ज़्यादा है तो हमें नहीं हो तो इसको बाहर रख के एक बार ब्लोअर से इसकी सफाई कर देना चाहिए। देखिए सर, अब ये लैपटॉप जैसा कि हमने खोल लिया है, अब इसमें सावधानियाँ क्या रखना है हमें रिपेयरिंग को करते समय, थोड़ा उस पर हम
गौर जो करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए डीवीडी राइटर का एक यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं जिससे हमारा डीवीडी राइटर बाहर निकल आएगा, क्योंकि मदरबोर्ड में ये डीवीडी राइटर अभी फंसा हुआ है। तो मदरबोर्ड को निकालेंगे तो पहले डीवीडी राइटर को निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसका एक ये पेज खोल लेते हैं, ये रखो, और ये डीवीडी राइटर को इस तरीके से हम बाहर खींच लेते हैं। सारा सामान हम रिपेयरिंग का जो भी निकलता है वो एक ही जगह रखते जाएंगे, क्योंकि जब जिससे हम इसको पैक करेंगे तो हमें पता लगा हमने कुछ इधर कुछ उधर रख दिया तो फिर हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए ये खोल दिया। अब इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाईफाई के तार हैं 2, ठीक है। इसमें से आप दोनों तारों को निकाल दीजिए अच्छे तरीके से, इस तरीके से, और इसमें से ये दोनों तार निकालते हुए आप, चूँकि यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो भी खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने से आपको पता रहेगा ये किस लोकेशन से तार जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको वापस से फिटिंग करेंगे तो पता लगा आप इन तारों को यहाँ की बजाय नीचे से निकाल रहे हैं, तो आपकी फ़िटिंग में प्रॉब्लम मतलब आएगी, राइट। तो आप एक फ़ोटो खींच लेते हैं तो आपको मालूम रहता है कि आप कौन सा तार किस तरीके से निकाल रहे हैं। ओके, थैंक यू। इसको फिलहाल अपन इतना निकाल दिया है, क्योंकि इस डिस्प्ले को हम बाहर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो ये 2 खोलने के बाद इनको हम डिस्प्ले को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मदरबोर्ड इतने सेक्शन में है। और दूसरा ये कि इसको कभी भी इस समय फोल्ड इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इस समय इसको फोल्ड यदि करेंगे तो ये हमारे नट के टूट जाएंगे। तो इस समय इसको यथावत ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब हमें चूँकि मदरबोर्ड पे काम करना है, मदरबोर्ड निकालना है, तो सबसे पहले इसकी हार्ड डिस्क को भी निकालना पड़ेगा। हार्ड डिस्क तो इसमें ऐसे ही फंसी हुई है, इसको ऐसे खींच के बाहर निकाल के रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और जैक कहाँ लगा है। ये माइक यहाँ लगा हुआ है इसमें, तो माइक का जैक निकाल देंगे। ये सब दिख रहा है हमें कि माइक है या स्पीकर है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। दूसरा ये, इसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्क्रू लगा हुआ है, थोड़ा सा गौर करेंगे कि कहाँ पर नट लगे हुए हैं और कहाँ नहीं लगे हुए हैं। जो जो हमें नट दिख रहे हैं वो नट हम खोल देंगे, ठीक है ना। और एक थोड़ा सा इसका एक फ़ोटो खींचने से हमें पता रहेगा कि हमने कहाँ नट लगे थे, कहाँ से तार निकला था, कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट था, जिससे जब हम काम करेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें यहाँ पर ये चीज़ लगाना है। हम लोग भूलेंगे नहीं, और जब हमें काम करते करते जानकारी लग जाती है तब फिर हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। एक नए रिपेयरिंग करने वाले के लिए थोड़ा सा आवश्यक है सब चीज़। ये दोनों नट खोल दिए हमने। अब देखेंगे, अच्छा ये वाला जो जैक है आपका, ये सप्लाई का है, इसमें जो चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी हम बाहर निकाल देते हैं। और ये आपका डिस्प्ले का जैक है, इसको ऐसे दोनों उंगलियों से दोनों साइड लॉक लगे हुए हैं इसमें। इसको ऐसे थोड़ा इधर से और थोड़ा उधर से ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसको निकाल लेंगे। ये डिस्प्ले का जैक है हमारा। ये लैपटॉप फर्स्ट टाइम खुल रहा है। ये फ़ैन का जैक है, ओके। एंड ये पत्ता लगा हुआ है USB के लिए, तो हम इस पत्ते को यहीं से निकाल देते हैं। ये लॉक ऊपर किया और इसको बाहर की ओर खींचा और ये बाहर आ गया, ठीक है। अब हम देखते जाएंगे और क्या है क्या नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, दूसरा USB के पास, अच्छा है। ये एक तार और लगा हुआ है, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। आराम से खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे से। और ये खोलते हुए इस मदरबोर्ड को हमने बाहर की ओर खींच दिया। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा करके साइड में रख देते हैं। और चूँकि खराबी हमारे मदरबोर्ड में है, स्टॉप करने के, देखिए चूँकि हमें इसकी सप्लाई बार बार चेक करनी पड़ेगी, इसलिए जो चार्जिंग वाला जो जैक इसमें लगा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि बिना चार्जर लगाए आप क्या कैसे वोल्टेज चेक करोगे, कैसे सर्किट को रिपेयर करोगे। इसके लिए हम इसको खोल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ज़रा हाथ लगा के रखो, 1 3 और स्क्रू इसमें लगे हुए थे। और ये वायर जो हैं इनको भी हम खींच लेते हैं, ठीक है। ये रेड ये देखें कहाँ टकरा है, कहीं क्लियर है। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये भी है कि इसमें यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका, ये अलग से कैप दिया हुआ है इस लैपटॉप में। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग जो लॉक वगैरह खोलेंगे थोड़ी सावधानी से खोलेंगे, क्योंकि हमारी ज़रा सी गलती से कुछ भी टूट सकता है।
देखेंगे इधर भी क्या नट लगे हुए हैं शायद, और एक मिनट ये लगा हुआ है, ये चार्जिंग सॉकेट में लगा यार एक्चुअली। ओके, ये बाहर आ गया है, तो थोड़ा सा लगाते समय ध्यान रख लेंगे। ये डिस्प्ले हो गई हमारी, इसको ज़रा एक साइड से रखो थोड़ा सा। चलिए ओके सर, यहाँ तक पहुँच गए। ये हमने प्लेट निकाल दी, ठीक है। हमें देखना है जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से काम जो करना है, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हर किसी में प्लेट हो, जिसमें है निकालो, नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। यहाँ अब हमें चूँकि चार्जिंग सॉकेट निकालना है तो ये नट खोलना पड़ेगा, ये वही है। और ये नट खोलने के बाद इसको नट को रखें और इसकी पत्ती को संभाल के रखें एंड इस सॉकेट को निकाल लें, ठीक है। ये चूँकि हमें चेक करने के लिए इस्तेमाल चाहिए। ये हमारा मदरबोर्ड है। अब हमने ये खोल लिया है, फ़ैन को लगा देते हैं। चेक करने के लिए ऑन ऑफ स्विच की रिक्वायरमेंट है, तो हम ऑन ऑफ स्विच के पत्ते को इसमें से खोल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ स्विच वाला जो स्क्रू है और बाकी जो स्क्रू हैं, ये देखिए स्क्रू छोटा है थोड़ा सा ऑन ऑफ स्विच वाला, और ये बड़े हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर से हम छोटा स्क्रू खींच रहे हैं वहाँ पर हमें वापस से छोटा स्क्रू ही लगाना है, चाहे वो बॉडी में लगा हो या कहीं और लगा हो। ओके, क्लियर। चलो, ये हटा दिया। ये ऑन ऑफ स्विच हम इसमें से खींच लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या है ना, जैसे दोबारा चेक करना पड़ेगा ना, फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ये हमने ले लिया। ऑन ऑफ स्विच इसमें आपका यूँ लगा था इस लोकेशन पर, तो ये यूँ लगेगा। देखिए ये लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे कि हम देख रहे थे कि पहले मदरबोर्ड यूँ था, ऑन ऑफ स्विच यूँ था, यानी ये जैक इसमें लगेगा, राइट। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा जैक कहाँ लगना है। जबकि ऐसा ही जैक यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर हमारा टच पैड था, तो यहाँ पर टच पैड का जैक लगेगा। हमें पता था यहाँ ऑन ऑफ स्विच लगा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच का जैक लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ये जैक को थोड़ा सा लगा दिया है। देखिए भैया, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये देखिए मशीन में इस समय 18 वोल्टेज है और हमने ये सप्लाई दी और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गए। इसका मतलब मदरबोर्ड में सप्लाई शॉर्ट हो रही है। अब इसको कैसे क्लियर करेंगे वो थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि आपने देखा ये हमारा मल्टीमीटर है और हमने देखा कि हमने यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं और वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मदरबोर्ड को सप्लाई तो मिल रही है लेकिन ड्रॉप हो रही है। अब हमने इसको ग्राउंड में लगाया, सॉरी यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो हमने देखा कि इसके पास के जो पीएफ है, पूरे हम मदरबोर्ड को देख चुके हैं, हमें इस पूरे मदरबोर्ड में कहीं पर भी कुछ भी डैमेज दिखाई नहीं दे रहा है। सारा मदरबोर्ड, कोई भी पीएफ, कोई भी आईसी जली हुई। हम मदरबोर्ड में क्या देखते हैं, हमें मदरबोर्ड में ये देखना होता है कि कोई पार्ट्स तो निकला नहीं है, डैमेज तो नहीं है, कोई पार्ट्स काला तो नहीं पड़ रहा है, पानी तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं है, कोई आईसी जली हुई तो नहीं है, छेद तो नहीं है। ये हमने पूरे मदरबोर्ड में देखा। अगर हमें कहीं पे भी कुछ डैमेज दिखाई देता है तो हम वहाँ रिपेयर करेंगे। यदि हमें सब कुछ क्लीन दिखाई दे रहा है तो फिर हम चेकिंग के हिसाब से काम करेंगे। अब हमने देखा ये ग्राउंड से हमने चेक किया तो यहाँ पर तो ये रीडिंग है, ठीक है। अब इसके पास में जो पीएफ लगे हुए हैं ये हमने चेक किया, पीएफ हमें एक साइड से 00 बता रहा है और दूसरी साइड से भी 00 बता रहा है। दूसरा पीएफ चेक किया, ये भी एक साइड से 00 बता रहा है, दूसरी साइड से भी 00 बता रहा है। अब हम इसको आपस में चेक कर रहे हैं तो ये आपस में भी हमें 00 बता रहा है, जबकि कोई भी पीएफ 00 नहीं बताता, राइट। ओके, कोई भी पीएफ 00 नहीं बताता। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इन दोनों पीएफ को हम इसमें से निकाल देंगे। इसको कैसे निकालना है, चिमटी से पीएफ को पकड़ेंगे और पर्टिकुलर इसी पीएफ पर हम हीट मारेंगे इस तरीके से, और थोड़ी सी हीट बढ़ा देना, हीट फुल कर देना। हमने थोड़ी सी हीट बढ़ा दी, ये पीएफ बाहर आ गया। फिर हम दूसरे पीएफ को भी निकाल लेते हैं और ये दूसरा पीएफ भी बाहर आ गया। अब हो सकता है इसमें से एक पीएफ शॉर्ट हो और एक सही हो, लेकिन हमने दोनों निकाल दिए क्योंकि एक ही सप्लाई पर लगे हुए थे। अब हम वापस से पुनः चेक करेंगे कि पीएफ हटाने के बाद हम इसको वापस से जब चेक कर रहे हैं, हमने इसको वापस से चेक किया
तो ये वापस से हमें दोनों सिरे पर 0 0 बता रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पी एफ अभी हमने हटाया है वो शॉर्ट नहीं थी, इसका मतलब शॉर्टिंग कहीं और से है। चलिए हम आगे चेक करते हैं। अब आगे देखिए, हमने इसमें ये चार्जर लगाया और चार्जर लगाने पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि ये वाली आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। इसका मतलब हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो। तो हम सबसे पहले इस आईसी को निकाल करके चेक करेंगे, ठीक है। अब इस आईसी को निकालने से पहले अपन इस आईसी को थोड़ा सा चेक करें, राइट, कि क्या है ये आईसी काम। देखिए ये ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है। ये तो आपस में तो बताएगा ही लो है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, तो इसलिए ग्राउंड पे रखें आप। चलिए यहाँ से चेकिंग करिए, ये गर्म हो रहा है। चलिए अब यहाँ देखिए क्यों गर्म हो रहा है, क्या गर्म हो रहा है। यहाँ 400 कुछ बता रहा है, यहाँ भी 400 कुछ बता रहा है, यहाँ पे भी 400 कुछ बता रहा है, यहाँ कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पर भी 400 बता रहा है, यहाँ पर भी 400 बता रहा है, यहाँ पर भी 400 बता रहा है और यहाँ पर भी 400 बता रहा है। आप काउंटिंग पे थोड़ा सा गौर कीजिए, ये रीडिंग आ रही है 490 के आसपास। अब पहले आप इन चारों को आपस में चेक करिए, 1 2 3, ये चारों आपस में जुड़े हैं, ओके सर। अब इस साइड के चेक करिए, ये आपस में नहीं जुड़े, ये साइड के 3 आपस में जुड़े हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खराबी कहीं और से होती है और कोई और चीज़ गर्म होती है, ऐसा भी होता है। देखिए भैया, अब जैसे इस लैपटॉप को अपने को पैक करना है, अब हम देखेंगे लैपटॉप को पैक किस तरीके से करना है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि लैपटॉप के संबंधित जो भी पार्ट्स हैं वो सब अपने पास में रखते हैं। ऐसा ना हो कि वाईफाई कार्ड बाहर रह गया, स्पीकर बाहर रह गए, अब आपने लैपटॉप पैक कर दिया, फिर यार स्पीकर ही नहीं है अंदर, यार वाईफाई कार्ड तो रख उसमें, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, फिर आप खोलो फिर बंद करो तो बहुत मेहनत हो जाती है और इतना मेहनत हो पाना पॉसिबल नहीं होता। ये देखिए, सबसे पहले हम पूरा सामान एक साथ पास में रख लेंगे। अब हम इस लैपटॉप को पैक कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है इसको किस तरीके से पैक करना चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनके सब पे थोड़े थोड़े स्क्रू लगा लेंगे, जिससे ये पूरी प्रॉपर अपनी जगह पर बैठ जाएगी। और थोड़े थोड़े स्क्रू लगाने के बाद हम इसको पूरा फाइनली पैक कर देंगे। 1 2, अब इसके सारे स्क्रूओं को टाइट कर देंगे। यहाँ पर भी लगना है, देख लेंगे। ये इसमें स्लॉट दिया हुआ है, 3 पिन दी हुई है, इसमें भी 3, देखिए 3 तार हैं, यहाँ पर भी 3 पिन है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखती हैं, इसके पास में यही जगह ये। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। दूसरा इसमें ये रैम लगा देते हैं, ये रैम लग गई एक आपकी, दूसरी आपकी ये रैम लग गई। तीसरा इसमें वाईफाई का कार्ड लगा देते हैं, ठीक है। देखिए वाईफाई कार्ड इसमें यहाँ लगेगा, जो सामान हमें दिखता जा रहा है वो हल्के हाथ लगाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर रखेंगे, स्पीकर को थोड़ा सा इस पर लगा देंगे, जिससे इसमें भी हमारी मैग्नेट बन जाएगी ना लैपटॉप को खोलना। क्योंकि किसी भी खराबी के लिए हमें सबसे पहला काम आना चाहिए लैपटॉप को अच्छे से खोलना और बंद करना। उसके बाद इसमें ये लैपटॉप, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले ये हमने चार्जिंग सॉकेट लगा दिया, उसके बाद ये हमने डिस्प्ले को इसमें रखा और इसमें हम इसको ज़रा थोड़ा सा हाथ से स्क्रू कर देंगे। स्क्रू में हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइज़ के स्क्रू हमने निकाले थे वही साइज़ के, इसलिए निकालते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखें। चलिए इसके बाद ये मदरबोर्ड हमने उठाया और मदरबोर्ड को हम लगा देते हैं, ठीक। और मदरबोर्ड को लगाने के लिए ये हमने लिया और ये लगा दिया। यहाँ पर मैं देखना है ये वायर वो भी नीचे है, उनको ऊपर कर लीजिए, वायर लगा लीजिए, ठीक। और ये प्रॉपर बैठ जाना चाहिए, ये प्रॉपर बैठ गया, ओके। चलिए इसके बाद ये डिस्प्ले का जैक, डिस्प्ले में यहाँ पर जैक को लगाते समय बिल्कुल एकदम एक्यूरेट लगाएं, इसको टेढ़ा मेढ़ा ना लगाने को, पिनें टेढ़ी हो जाएंगी, हमारा काम बढ़ जाएगा। इसको यहाँ पर सप्लाई का जैक सप्लाई में लगाइए,
यहाँ पर जो वाईफाई के हमारे वायर हैं, तो जब हमने निकाले थे उस समय हमें ध्यान रखना है, मैंने कहा था फ़ोटो भी हम खींच लेंगे, तो उसका ध्यान रखना है कहाँ से कैसे क्या खींच लें, उसको उसी फॉर्मेट में फिर हम जो है लगा देंगे। ठीक है, और ये जो वाईफाई होता है इसमें कोई भी तार हम कहीं भी लगा सकते हैं, बाकी ध्यान रखना है कौन सा तार कहाँ से निकाला है। एग्जैक्ट लगा रहे हैं तो ज़्यादा ठीक है, नहीं भी लगा रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंटीना होता है ऊपर। और सर बना भी तो रहे हैं। ठीक है भैया, ये आपका लग ओके। ठीक है, इसके बाद ये लगा दिया हमने, ये जैक लगा दीजिए। जो जो चीज़ें आपने निकाली थी उनको देखते हुए बड़े आराम से कौन सा सामान कहाँ लगना है, कितने जैक हैं, कितने कनेक्टर हैं, हम सबको आप लगा दीजिए प्रॉपरली। ठीक है, ये सब लगाने के बाद अब इसमें से चूँकि हमने ऑन ऑफ स्विच को खींच लिया था, तो वापस से हम इसमें ऑन ऑफ स्विच भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमको इसमें एक छोटा स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर छोटा स्क्रू लगना था तो छोटा स्क्रू लगाना लग गया। ठीक है ना, ये जैक वगैरह प्रॉपर हैं सारे। अब ये लगाने के बाद हम देख लेंगे कोई चीज़ छूट तो नहीं रही, बिल्कुल हार्ड डिस्क छूट रही है हमारी, तो हार्ड डिस्क अपने पास में रखेंगे, हार्ड डिस्क को लगा देंगे। ठीक, DVD राइटर को लगा देंगे। ठीक, स्क्रू लगाते हैं DVD राइटर में, उसको लगा देंगे। कोशिश करें कि जितने भी नट आपने खोले थे वो सारे लगाएं, और अगर आप एक दो नहीं भी लगा पा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी पीछे के सारे नट ज़रूर लगाएं, क्योंकि पीछे के सारे नट न होने से कस्टमर को वो सारे नट दिखते हैं तो वो कहता है आपने प्रॉपर पैक नहीं किया। अंदर एक आध नट कम होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 20 नट लगे, 20 में से अगर 2-4 नट नहीं भी लगेंगे तो लैपटॉप को कुछ खुलेगा नहीं, लेकिन बाहर कोशिश करें पूरे लगाएं। ठीक है, ये नट हमने जो खोले थे वो लगा दिए। चलिए लीजिए, इसके बाद इसको लेना है और इसको पैक कर देंगे हम। इसको जैसे खोला था उसी फॉर्मेट में हम इसको लगाएंगे। यहाँ से चूँकि हमने ऑन ऑफ का जैक निकाला था, यहाँ पर ऑन ऑफ का जैक लगाएंगे और फिर इसको अंदर की तरफ दबाने के बाद इसको लॉक करेंगे। ठीक है ना, जिससे प्रॉपर लॉक ऐसा ही यहाँ करेंगे। पहले लॉक इसको ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, फिर इसको लगाने के बाद दोनों साइड से लॉक को दबा देंगे, जिससे प्रॉपर लॉक कीबोर्ड पर। इसके बाद यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए थे इसमें, तो वापस यहाँ पर से 2 स्क्रू लगा देंगे अपन। यहाँ इसको ऐसे लॉक कर देंगे। ठीक है ना, इससे वो चीज़ प्रॉपर लॉक हो जाए। इसको यहाँ पर लगा देंगे, इसको भी कर देंगे कीबोर्ड को। कीबोर्ड जैसे निकाला था वैसे ही लगा देंगे हम, वापस से देखते हैं लोकेशन को। इसको यहाँ से ऐसे, ये देखिए इसका मुंह इस लोकेशन में है, तो आप इसको यूँ ना लगाएं, यूँ ही लगाएं। ठीक है ना, तो उल्टा लगा देंगे तो पहली बार तो काम नहीं करेगा। ये लिया और ये लॉक कर दिया, और ये देखिए लाइन, बिल्कुल लाइन जो है ये बिल्कुल प्रॉपर दिखनी चाहिए, एकदम क्लियर, इसका मतलब पूरा लगा। ठीक है, इसको लेकर के 1 2 3 और 4, ठीक, एंड पैक। इसके बाद यहाँ पर ये लगा हुआ था, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा लगा दिया, ये पूरा लगा दिया लॉक। इसके बाद इसमें पीछे के जितने भी स्क्रू हमने लगाए खोले थे तो सारे स्क्रू हम वापस से इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी लैपटॉप को सावधानीपूर्वक पैक जो कर देंगे। थोड़ा सा हमें स्क्रू को ध्यान रखना है कि हमने कौन से छोटे स्क्रू कहाँ से निकाले थे और बड़े स्क्रू कहाँ से निकाले थे। तो जहाँ छोटा स्क्रू लगाएं वहाँ पर कोशिश करें छोटा स्क्रू लगाएं, क्योंकि बड़ा स्क्रू लगाएंगे तो चूँकि उसमें लगना छोटा है, बड़ा लगाएंगे तो जहाँ पर स्क्रू कसा जाता है वो चीज़ आपकी डैमेज हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर उसमें स्क्रू कसने में ही नहीं आएगा। राइट,
चलिए सर, ठीक है, बस ये इसको अपन ने कर दिया, हो गए। हो गए। इस प्रकार से किसी भी लैपटॉप को पैक कर सकते हैं। थैंक यू।